Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all doing well. So guys, आज हम बात करेंगे about my COVID journey. I got COVID positive this April, mid April. तो वही स्टार्टिंग में पहले फ़ीवर आया, हल्का हल्का फ़ीवर था, तो एक दो दिन तो ऐसे लगा कि शायद वायरल होगा. फिर मतलब हल्का फ़ीवर था, उसके साथ आप पैरासीटामोल ले लो, और फ़ीवर ही था और तो कोई मेजर इशू उसके साथ था नहीं. फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया तो मतलब डॉक्टर ने तो बोला था कि हो सकता है ये कोविड हो, आप टेस्ट करवा लो. बट क्योंकि बहुत ज़्यादा डर था कि मतलब कि थोड़ा सा हेजिटेंट थी इस चीज़ को लेकर के कि कोविड पॉजिटिव तो नहीं है. बट पहले लगा कि नहीं यार, फ़ीवर मॉर्निंग में आ रहा है और शाम तक उतर जाता है, फिर मॉर्निंग में आ जाता है, फिर शाम को उतर जाता है. तो पैरासीटामोल लिया एक दो दिन, उससे फ़ीवर कंट्रोल होता था, फिर चढ़ जाता था, फिर कंट्रोल, फिर चढ़ जाता था. फिर उसके बाद जब डॉक्टर को बताया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर तीसरे दिन उन्होंने बोला कि आप नहीं, फोर्थ डे उन्होंने बोला कि आप कोविड का ट्रीटमेंट शुरू कर दो और आप टेस्ट करवा लो. बट आप कोविड का ट्रीटमेंट शुरू कर दो, रिपोर्ट्स बाद में आए वो बाद में देखी जाएगी, मगर आप कोविड का ट्रीटमेंट फोर्थ डे से मेरा शुरू करवा दिया था. क्योंकि उस वक्त क्या था, मिड अप्रैल में आप टेस्ट करवाओगे, आपके रिपोर्ट 3-3 4-4 दिन में आ रहे थे. तब तक तो मतलब बहुत पीक पर हो जाता है इंसान का जो कोविड का इशू होता है. फिर फोर्थ डे से चलो ठीक है, टेस्ट करवाया, और फोर्थ डे से उन्होंने मेरा जो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट सारे डॉक्टर्स करते हैं कोविड का, मेरा शुरू हो गया. बट तब तक वही था. फिर आई थिंक फिफ्थ डे से शायद मुझे धीरे धीरे स्मेल और टेस्ट मेरा चला गया. तो बहुत हल्का, मतलब कम हो गया, उसका इंटेंसिटी कम हो गया. फिर मैंने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने बोला अब तो आपको पक्का कोविड है ही है. तो खैर मैं फोर्थ डे से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर चुकी थी कोविड का. तो और साथ साथ उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ मेडिसिन पे टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि मेडिसिन तो सिर्फ ये है कि कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होने देगा. बेसिक जो कोविड है वो अपने आप ही ठीक होता है. तो उसमें क्या था, मेडिसिन के साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी, थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखना था. वही जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कि आपको अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना पड़ता है, आपको अपना डाइट अच्छा रखना पड़ता है, विटामिन सी लेना पड़ता है. अब और क्या था कि उसके साथ आपको थोड़ा सा स्टीम लेना है. अब ये स्टीम और ये वार्म वाटर के तो बाद में रिएक्शंस डॉक्टर्स बताते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टीम लेने से आपको म्यूकरमाइकोसिस का भी डर हो जाता है. बट वो तो बहुत बाद की स्टडी थी. उस वक्त तो यही था कि स्टीम लो, हॉट वाटर, आप अपने इम्यूनिटी पे वर्क करो, और साथ साथ जो मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स और विटामिन, कैल्शियम, यही जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था वो भी मेरा चला साथ साथ. बट उस वक्त इम्पॉर्टेंट क्या था कि अच्छा हुआ क्या था कि चलो ठीक है, ये सब ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था. फिर गर्म पानी और स्टीम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस वक्त आप गर्म पानी और स्टीम रेगुलर लेते रहो. अब दिन में कितना बार लेना है, कितना बार नहीं लेना, ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कर सकते हो. आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आप स्टीम ले रहे हो, नहीं तो फिर वो बर्न हो जाता है यहाँ पर. फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके हॉट वाटर तो थ्रू आउट हॉट वाटर पिया है, और स्टीम लिया है रेगुलरली. मतलब जब तक कोविड था, अराउंड 14 डेज़ तक चला था मुझे. तो फिर क्या था, सेवन्थ डे तक तो टोटली टेस्ट और स्मेल चला गया था. ट्रीटमेंट चल रहा था, साथ साथ अपने इम्यूनिटी पे काम कर रहे थे, विटामिन सी ले रहे थे, बाकी जो विटामिन डॉक्टर ने बोले हुए थे और जो मेडिसिन बोले हुए थे वो ले रहे थे. उसके बाद क्या था कि अचानक से, मतलब आई थिंक 8th डे, बहुत मतलब वो 8th और 9th डे पर जो कोविड पेशेंट होता है वो उसको थोड़ा सा दिक्कत होना शुरू हो जाता है, वो पीक पर हो जाता है जो इन्फेक्शन होता है कोविड का. तो उसमें क्या था कि 7th और 8th डे एक्चुअली इतना मतलब बुरी हालत हो गई थी, मतलब बात नहीं हो रही थी, इतनी खांसी कि आप बोल नहीं पा रहे. मतलब अभी जैसे मैं एक नॉर्मल उसमें बोल रही हूँ, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं बात हो रही थी. उस वक्त क्या था कि मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए थे 5 दिन के कोर्स. स्टेरॉइड्स का 5 दिन का कोर्स मेरा हुआ था. तो मतलब उसके बिना ऑप्शन ही नहीं था, मैं बात ही नहीं कर पा रही थी. इन बिटवीन क्या हुआ था कि मुझे याद है 7th और 8th डे SpO2 मेरा अराउंड बिलो 90 जाना शुरू हो गया था. तो बट वही था कि उस वक्त ऑक्सीजन और ये सब कुछ की बहुत इशू चल रहा था, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी ठीक से. तो वही प्रोनिंग करके घर पे ठीक कर लिया. एक स्मॉल कैंस आते हैं ऑक्सीजन के, आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ से मिल जाते, तो वो भी था. बट उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, प्रोनिंग से ठीक हो गया. तो मतलब
ये जो पूरी थ्रू आउट जर्नी थी, इसमें मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या जो मैंने नोटिस करी है कि अगर आप अपना डाइट अच्छा रखते हो और आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो आप इस वायरस को फाइट कर जाओगे। ये सारा इम्यूनिटी का खेल है और प्रिकॉशंस का खेल है। अब जैसे क्या है कि अब आपको थोड़ा अपना लाइफस्टाइल में, अपना ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। हॉट वाटर पीजिए, स्टीम बहुत ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि अभी लेटेस्ट रिसर्च में आया है कि बहुत ज़्यादा स्टीम लेने से यहाँ पर थोड़ा सा आपके नेज़ल और ये इस वाले एरिया में ना थोड़ा सा नमी रह जाता है। तो उससे क्या होता है कि म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है उसको होने का डर है, जो मतलब डॉक्टर्स आजकल की रिसर्च में कह रहे हैं। तो पता नहीं अब क्या है क्या नहीं, तभी डॉक्टर से पूछ करके कि आपको दिन में कितना स्टीम लेना है वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करिए। बाकी साथ साथ क्या है कि ये जो सारा खेल है ये सिर्फ इम्यूनिटी का है। आपका डाइट अच्छा होगा, आप अगर अपनी इम्यूनिटी पर वर्क करोगे, आप सारे वाइटामिन मिनरल्स लेते रहोगे, तो फिर ये वायरस कुछ नहीं कर सकता आपका। प्लस इश्यूज़ उन लोगों को ज़्यादा हो रहे हैं जो कोमॉर्बिडिटी के केस हैं, जिनको मतलब हेल्थ इश्यूज़ ऑलरेडी बहुत सारे हैं, जिनका इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत वीक है। तो ले दे करके ये सारा खेल इम्यूनिटी का है। आप अपना डाइट अच्छा रखो, आप हॉट वाटर पीते रहो। आप अब तो मेरे ख्याल जो स्टीम की फ्रिक्वेंसी है वो कम हो गई है, बट अभी भी स्टीम करना है, स्टीम आपको इनहेल करना है। तो ओवरऑल क्या है कि इसमें जो मैंने नोटिस किया वो यही था कि यार आप अपना खाना पीना अच्छा रखोगे, आप अपने इम्यूनिटी पे काम करोगे, तो आप सिर्फ कोविड को ही नहीं, सिर्फ कोरोना वायरस को ही नहीं, आप कोई भी इशू होगा अगर हेल्थ का, तो आपका इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली उसको रिजॉल्व कर देगा, अगर इम्यूनिटी अच्छा है तो। बाकी तो और मैं क्या ही बोलूँ, अब नए नए वो कोविड उसके कोरोना के नए नए वेरिएंट्स आ गए, डेल्टा आ गया, डेल्टा प्लस आ गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वायरसेस, मतलब ये इसके कोरोना का जो अब नया वेरिएंट है उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, उससे कैसे आप क्या इलाज इलाज तो खैर कुछ नहीं यार, इलाज तो भाई एक इम्यूनिटी है। बाकी जो भी हैं मेडिसिन वगैरह तो जितना कम लो उतना अच्छा है, और जितना आप अपना डाइट पे ख्याल रखोगे, जितना एक्सरसाइज भी। हाँ, और क्या है कि इस दौरान पे ना आपको एक तो अपना SpO2 जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो आपको मॉनिटर रेगुलर करना है। अभी भी इवन पोस्ट कोविड भी आपको मॉनिटर करते रहना है। मेरे साथ क्या इशू हुआ था कि मेरे को 14 दिन तक ये जो था कोविड का इशू रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कुछ दिन तक आई वाज फाइन, मतलब मेरी हेल्थ ठीक थी। अब पोस्ट कोविड इशू जो हो रहा है ना, मुझे थोड़ा बहुत ये था कि लो ग्रेड फीवर रह रहा है, 99.123 ऐसे ये लो ग्रेड फीवर मुझे कुछ टाइम तक रहा था। फटीग बहुत ज़्यादा था, BP एकदम से लो हो गया था। तो वही है, फिर डॉक्टर से पूछा कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। लो ग्रेड के लिए तो कह रहे हैं उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक होगा, उसके लिए तो आप पैरासीटामोल वगैरह भी नहीं ले सकते। बट आपको ये ध्यान रखना है कि पोस्ट कोविड में अगर आपको एक बार जब आप रिकवर हो जाते हो कोविड से, और अगर आपको लो ग्रेड फीवर रह रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है आप अपना टेम्परेचर भी रेगुलर मेजर करते रहिए। उसमें क्या करना है आपको कि मेरे को जो डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि आपका जो टेम्परेचर है 99.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर जाते ही आपको पैरासीटामोल या डोलो 650 वो ले लेना। कोशिश करना है कि उसके ऊपर ना जाए। स्टार्टिंग में तो क्या था कि पोस्ट कोविड मुझे 100 तक फीवर गया था, लो ग्रेड, शाम के टाइम 100 तक फीवर जाता था। तो फिर ऐसा नहीं रेगुलर जाता था, रेगुलर मुझे 99.1, 99.2, 99.3 ऐसे रहता था, वो फ्लक्चुएट करता था। दिन में मैं 3-4 रीडिंग्स लेती थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि 99.5 तक आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 5 से अबव जाता है, 6, 7, 8 जाता है, तो आप एक तो अपने आप को हाइड्रेट करो बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा सा दवाई अवॉइड ही करती थी। मैं क्या करती थी, मैं थोड़ा सा हाइड्रेट कर लिया, या और एक्सर्शन नहीं करना। डॉक्टर ने बोला एक्सर्शन नहीं करना, तो मैं एक्सर्शन नहीं करती थी, अपने आप को खूब हाइड्रेट कर लिया। तो उससे क्या होता था, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली नॉर्मल आ जाता था, 98.7, 8, 6 ऐसे आ जाता था। तो मेरी यही कोशिश रहती थी कि 100 तक मेरा टेम्परेचर ना जाए। उसके लिए बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको एक्सर्शन नहीं करना होता, और अभी कुछ टाइम तक तो बाहर बिल्कुल नहीं जाना। खुद को हाइड्रेट रखना है, अपना डाइट बहुत अच्छा रखना है। एक चीज़ जो मैं मतलब अभी रेगुलरली ले रही हूँ, मुझे नहीं पता, ये सबका बॉडी का अपना अपना हिसाब किताब होता है कि आपको वो सूट करता है या नहीं करता है। मुझे गिलॉय बोला है डॉक्टर ने कि आप गिलॉय भी ले सकते हो साथ साथ। तो हालांकि एलोपैथी के साथ ये जो ये आयुर्वेदिक की मेडिसिन होती है मैं बहुत ज़्यादा लेती तो नहीं थी, बट हाँ मैंने लेना शुरू करा है, तो मुझे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। वो टैबलेट की फॉर्म में जो गिलॉय आता है मैंने वो लिया है, तो मैं कुछ टाइम से ले रही हूँ। तो हाँ, उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बट वो है कि इम्यूनिटी बूस्टर है, वो ले दे करके सारा खेल ही इम्यूनिटी का है। तो बस यही है कि यार अच्छे से खाओ पियो, टेंशन मत लो,
और कुछ नहीं पता लाइफ में कब क्या हो जाए, तो इसलिए एक पॉजिटिव अप्रोच रखो लाइफ में और अपना वर्कआउट ज़रूर करते रहो। और अभी कोशिश करो बाहर मत ही जाओ, हालांकि अनलॉक हो गया है बट फिर भी अभी अवॉइड करो बाहर जाना। बाकी हम कोविड के बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।